morning student, and this is the last video of the chapter class 9th economics। तो हम बात कर रहे थे विलेज पालमपुर की और उस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या वहाँ पर काम होते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, भूमि कितनी थी लोगों के पास, ये सारी हम टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो है हम इसमें ये देखते हैं कि कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, तो उस पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक चैप्टर का एक तरीके से समरी हो जाएगा। उस चैप्टर में जो है हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि उस गांव में जो खेती काम होता था, तो खेती के काम के लिए, कृषि के कार्य के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसमें मोस्ट सबसे पहले बात करते हैं तो एक कैपिटल जो है बहुत अधिक आवश्यकता होती है, यानी पूंजी। पूंजी में हम कई प्रकार के साधन ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लैंड होना चाहिए, बिना भूमि के हम कृषि नहीं कर सकते और कृषि करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ हमारे टूल्स हो सकते हैं। इसमें टूल्स की बात करें तो हमारे पास जो है आप भी लीजिए, टूल्स में ट्रैक्टर है, पंप्स हैं, मशीन्स हैं, तो इनका उपयोग हम करते हैं। सिंचाई के लिए चाहिए तो हमें ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रैक्टर से खेत को जो फील्ड को प्लगिंग करेंगे, जोतेंगे, जुताई करेंगे, तो उसमें जो है हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और खरपतवार वगैरह उन चीज़ों को काटने के लिए जो है औजार हमें चाहिए, जैसे खुरपी है, ये सब चीज़ें आवश्यक पड़ेगी। तो ये हमारे कैपिटल हो गए पूंजी। और कुछ हमें बीज खरीदने के लिए, बीज सीड्स को जो मार्केट से परचेज करेंगे, HYB सीड्स बताया था मैंने आपको, हाई यील्डिंग बीज, हाई यील्डिंग सीड्स, तो वे उत्तम किस्म के बीज होते हैं और उनसे पैदावार अच्छी होती है। तो ये कैपिटल में कई चीज़ें, लैंड है, टूल्स है, बीज वगैरह है, भूमि है, ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, इनके बिना आप कृषि नहीं कर सकते। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। अब गाँव में कृषि होती थी तो लोग वहाँ पर कृषि के माध्यम से जो भी इनकी इनकम होती थी जीवन यापन करते थे, लेकिन जीवन यापन के अलावा जो उनका बचता था, वीट है, राइस है, तो उसका वो क्या करते थे, यानी कि अपने खर्च के लिए, अपने कंजप्शन के लिए उन्होंने अपने पास जो है उसको रख लिया और शेष को जो है मार्केट में बेच दिया, यानी सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। जैसे कि उनका राइस है, वीट है, तो ये और इसके अलावा भी कई चीज़ें, तो ये राइस, वीट, अन्य चीज़ें, शुगर केन था, तो शुगर केन को जो है, शुगर केन को भी उन्होंने जो है मार्केट में बेच दिया। तो ये सेल ऑफ सरप्लस की बात आ जाती है। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी कि अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज थी जिसमें जो है वो गांव के लोग वहाँ कृषि में प्रयोग कर रहे थे, यानी कृषि के अलावा प्रयोग कर रहे थे। कृषि में नहीं, कृषि के अलावा, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में डेयरी, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज है। डेयरी यानी जो लोग कृषि नहीं कर रहे थे वे डेयरी के साधनों में लगे हुए थे, यानी डेयरी के काम को कर रहे थे। डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन, यानी दूध के उत्पादन का भी क्या करते थे, किसके माध्यम से दूध उत्पादन, जैसे कि बफेलो, काऊ, तो इनके माध्यम से जो दूध निकाल करके वे मार्केट में उसको बेच रहे थे, यानी डेयरी का काम कर रहे थे। और बहुत से सप्लायर उनके पास आ रहे थे गांव के या गांव के आसपास के, तो डेयरी का काम भी वहाँ हो रहा था और वो बफेलो काऊ के माध्यम से मिल्क का उत्पादन कर रहे थे, मिल्क को जो है वो सेल कर रहे थे। नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कि कृषि के अलावा जो काम कर रहे थे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आ गए डेयरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर। वहाँ दुकानदार भी थे, मार्केट भी था वहाँ, तो वे दुकानदार जो है क्या काम कर रहे थे कि जो हमारा सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट था, जैसे वीट है, राइस है, तो इनका क्या कर रहे थे, वो उन चीज़ों को जो है मार्केट में बेच रहे थे। जैसे ऑयल, बिस्किट वगैरह भी
वहाँ मार्केट में प्राप्त हो रहे थे, बाहर से मंगवा रहे थे और उसको जो है सेल कर रहे थे, यानी कि उन किसानों के लिए जिनको अन्य चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि जिसके पास वीट और राइस है उसको बिस्किट की आवश्यकता है, ऑयल की आवश्यकता है, तो उन साधनों के लिए वो अपने गेहूँ को, चावल को बेच करके इन चीज़ों को खरीद रहे थे। बिस्किट है, ऑयल है, सोप है, तो साबुन वगैरह भी वो वहीं से ले रहे थे, यानी कि अपने दूसरे साधनों को जुटाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए वो वहाँ से मार्केट से खरीद रहे थे, यानी कि शॉपकीपर्स जो वहाँ पे थे उन चीज़ों को सप्लाई कर रहे थे। और वहाँ एक आता है ट्रांसपोर्ट, कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा था, पालमपुर गांव का ट्रांसपोर्ट कैसा था। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पर जो है आपके ट्रक चलते थे, ट्रक जो है वहाँ पर चलते थे, तो ट्रक्स भी थे, टोंगा भी थे, और इसके अलावा वहाँ पर रिक्शा भी थे, टोंगा, रिक्शा, बस, बुलक कार्ट भी था वहाँ, बुलक कार्ट भी था वहाँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी, यानी कि ट्रक्स थे, टोंगा थे, रिक्शा थे, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी थी। तो इन साधनों के माध्यम से अपने सरप्लस को मार्केट में बेच सकते थे, इस्तेमाल के अलावा जो सरप्लस बच रहा था उसको मार्केट में ले जाते थे, यानी आने जाने का साधन भी यही था, जैसे टोंगा है, रिक्शा है, उनके माध्यम से जाते थे। तो आज हमने एक टॉपिक पर चर्चा की, कैपिटल, पूंजी क्या क्या हम लगा सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैपिटल में टूल्स हमने बताया आपको, और लैंड बताया, ठीक है, और सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट जो था एक्स्ट्रा को अपने मार्केट में उसको सप्लाई करते थे। नॉन फार्म एक्टिविटी में डेयरी काम करते थे, दूध का उत्पादन करते थे, उसको मार्केट में बेचते थे, उसको अन्य लोग खरीदते थे। शॉपकीपर ऑफ द पालमपुर, जो वहाँ के शॉपकीपर थे वो सामानों को खरीदते थे, राइस को, वीट को और अन्य सामानों को बेचते थे। जो संसाधन दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो मार्केट से जाकर के खरीद लेते थे। ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स थे, टोंगा थे, रिक्शा थे, बुलक कार्ट थे, ठीक है। तो ये आज हमने इस टॉपिक को जो सिलेबस को फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर दिया है, और पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।